गुड आफ्टरनून। तो जैसा कि पता है पिछले क्लास में मैंने जीवों की जो विविधता है, डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म, इसके तहत मैंने पादप के विषय में ज़्यादा चर्चा की थी। विटेकर के तहत हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो विटेकर साहब किए थे 5 भाग में बांटे थे। कौन सा? मोनरा और प्रोटिस्टा और फंजाई, इसके बाद प्लांटी और लास्ट क्या है? एनिमिलिया है। लास्ट क्या है आपका? लास्ट एनिमिलिया है। यह बहुकोशिक होता है। इसमें क्या नहीं होता है? सेल वाल रहित। इसमें सेल वाल नहीं होता है। प्लांट में सेल वाल होता है, इसमें नहीं होता। मैंने कोशिका भीति नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन तो सब में होगा, है ना। तो देखिए इसके पूरे खानदान को, माने पूरे इसके वंश को जानने के लिए हमको बहुत छोटा सा है तरीका, याद करना थोड़ा कठिन होगा। एक एक करके उसमें हम चर्चा किए थे। तो देखिए PCP, NAA, MEP, NC, इस तरह से शॉर्ट में आप लिखेंगे तो आप पूरा याद हो जाएगा। कैसे? PCP माने कौन? PCP ना MEP C, ऐसा कुछ याद कर लीजिए। PCP, NAA, MEP तक माने PCP तो ना PCP माने PC माने पर्सनल कंप्यूटर पी जाओ तो ना क्या? ना MEP। और फिर इसके बाद सुसुआ जाइएगा, है ना, मिर्चाई पिएगा तो क्या? PCP ना MEP 80। अब इसी में देखिए कैसे करेंगे। P से अंग्रेजी में होता है पोड़ीफेरा। क्या होता है? पोड़ीफेरा। पोड़ीफेरा का फर्स्ट लेटर क्या होता है? P। तो ये क्या हो गया? हाँ P। C का अर्थ क्या होता है? सिलेंट्राटा। लिखाता है C से सिलेंट्रेटा। तो फर्स्ट अक्षर उसका क्या होता है? C। तो ये हो गया C। P फिर क्या होता है? प्लेटीहेलमिन्थस। क्या होता है? प्लेटीहेलमिन्थस। पहले का जो है सो देखिए छोटा वाला था पोड़ीफेरा, बाद में क्या है? प्लेटीहेलमिन्थस। तो ये हो गया। फिर क्या है? ना N से हो गया निमेटोडा। निमेटोडा N से लिखा था NEMO, METODA लिखा था अंग्रेजी में। तो ये हो गया। इसके बाद आपको MEP है ना। फिर ना के बाद डबल A है, तो डबल A में एनेलिडा। एनेलिडा में N पहले होगा। देखिए इसका अंग्रेजी लिखें तो N होगा और आर्थ्रोपोडा का AR होता है। तो एनेलिडा का है ना N पहले आता है और R बाद में आता है। तो फर्स्ट क्या होगा? एनेलिडा। इसके बाद क्या होगा? आर्थ्रोपोडा। फिर M से मोलस्का का क्या हो जाएगा? M। और फिर इकाइनोडर्माटा का क्या हो जाएगा? E। अब P से क्या हो जाएगा? प्रोकॉर्डेट। अब इसके बाद बाकी जो ये जो C बच गया, ये C होता है कॉर्डाटा। कॉर्डाटा होता है जिसमें कशेरुक होता है ना, वर्टिब्रल कॉलम हम लोग के बीच में। शुरुआती में नहीं था, धीरे धीरे जब विकास होंगे तब ऐसा हो जाएगा। इसको फिर कितना भाग में बांटा गया? इतना भाग में। कितना भाग में? एक हो गया मत्स्य। अंग्रेजी में पीसेस बोलेंगे। पीसेस माने होता है मछली, इसे पिसिकल्चर बोलते हैं। मछली का जो पालन होता है उसको क्या बोलते हैं? पिसिकल्चर। तो उसका फर्स्ट लेटर P होता है। एक उदाहरण मत्स्य हो गया, मछली हो गया। A होता है एम्फीबियन। एम्फीबियन माने धरतियों पर रहे और पानियों में, तो उसको कहेंगे जल स्थल दोनों में रहे, उभयचर बोलते हैं। इसका उदाहरण मेढक हो गया। R क्या हो गया? रेप्टाइल। जो नागिन डांस जो करते हैं, तो नागिन का जो फोटो होता है वो ससर के चलता है, चलते रहेगा, सीधा काट देगा, डंक इस तरह से डंक काट देगा, डंक मारेगा। तो ये जो ससरने वाला जो भी जीव जंतु हो गया सब इसके आएगा, इसी में आएगा। किसमें? सरीसृप रेप्टाइल में। जो भी ससर के चलता है सबसे ज्यादा आपको ये सब मिलेगा, है ना। इसके बाद ये हो गया एप्स। एप्स माने होता है, एप्स माने होता है चिड़िया। क्या होता है? चिड़िया। तो चिड़िया जो उड़ती रहती है, उड़ती क्यों है? उसका खोखला होता है। क्या खोखला होता है? हड्डी। और फिर इस तरह से बना होता है कि थकता नहीं है। हमारा भी खोखला होगा, हल्का रहेगा तो हम लोग भी उड़ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। एम क्या हो गया? एम में मैमल्स। मैमल्स माने जिसको स्तन हो। स्तन माने जो दूध पिलाए। जैसे हम लोग क्या है? स्तनपाई है। क्यों स्तनपाई है मैमल से? क्योंकि हम लोग को माने जो स्तन है, जिसके कारण स्तनपाई है, दोनों होते हैं। ऐसा नहीं कि मम्मी से हम पिए में दूध तो मैं क्या कहते हैं मम्मी स्तनपाई है, हम स्तनपाई नहीं है। जिनको भी स्तन होता है वो सब इसमें आ जाता है, चाहे
पुरुष हो चाहे महिला हो, वो आपका माने आदमी में दोनों। इसी तरह से जो भी भैंसी सब होगा सब किस में आ जाएगा? स्तनपायी में आएगा। जो भी दूध माने क्या कहते हैं कि स्तन जिसमें होता है, स्तनपान जिसमें होता है, दूध जो पिलाया जाता है वो सब किस में आ जाएगा? स्तन। तो सबसे पहले क्या हुआ? पोरीफेरा, सिलेंट्राटा, प्लेटीहेलमिन्थस, निमेटोडा, फिर क्या है? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, प्रोटो, हाँ क्या है? कॉर्डेटा। ऐसा कॉर्डेट है, कॉर्डेट से पहले आया हुआ है। कॉर्डेट कितना हो जाएगा? पीसेस। फिर इसके बाद क्या हो? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, और फिर एप्स, और फिर इसके बाद मैमल्स। तो एक एक याद रखना है। जैसे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, अब मान लीजिए यहाँ पर 9 करते हैं, तो ऐसे एक नाम पड़ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 2, इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 5 क्या हो जाएगा? ये कितना हो गया? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया 9। यहाँ तक 9 आ गया। ये जो सी हो गया, इस सी में कितना है? 1 2 3 4, इस तरह से आता है। फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स। इसमें कुछ मछली का अलग अलग होगा, किसी में दिल होगा 2 चैम्बर, आगे पढ़िएगा, किसी का दिल 4 चैम्बर का होगा, किसी का 1 चैम्बर, किसी का 2 चैम्बर। हम लोग का कितना है हार्ट? 4 चैम्बर का है। हम लोग कितना है? और लीन 2 गो, नीले 2 गो है, आगे पढ़िएगा। तो इसी तरह से बांटा जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं क्या? ये हो गया, मान लीजिए ये हो गया बी, ये हो गया, ये हो गया डी, ये हो गया। तो आपका सेक्शन की तरह क्या हो गया? इसमें आ गया ए बी सी डी ई। इसको क्यों याद कीजिएगा? ए बी सी डी सी में से आया हुआ है, कार्बन मोबाइल में से सब आया हुआ है, समझे? लेकिन ये सब पूरा है एनिमिलिया, इस पूरे खानदान को किसमें किया है? आपको जो बांटा है तो शुरू में पोरीफेरा, इसका उदाहरण है साइकन। साइकन क्यों बोलते हैं? जो स्पंज होता है इसको स्पंज भी बोलते हैं। स्पंज, आप रसगुल्ला खाते हो, उसका नाम क्या है? स्पंज, क्योंकि स्पंज को रखते हैं, निकालिए आप उसको, उसमें से क्या होता है? रस निकलने लगता है। स्पंज भी होता है, उसको आप डालिए पानी में, सूख लेगा। तो इसमें का जो जीव जंतु है वो पानी ऊपर से श्वसन उसन सब उसी छिद्र होकर के होता है। पानी उसमें स्पंज होता है, छिद्र होता है, इसको छिद्रयुक्त बोलते हैं, नाम उसी कारण से पकड़ा हुआ है। सिलेंट्राटा है, इसी एनिमोन है, ये चिपक करके रखता है। इसी एनिमोन है तो जानवर, लेकिन एक ही जगह रहता है ना? सी एनिमोन का फोटो है, समुद्र में प्राय पाया जाता है। प्लेटीहेलमिन्थस प्लेनेरिया है, ये है, इसका फोटो। कितना काट दीजिएगा फिर हो जाएगा, 25 भाग में काट दीजिएगा, सब नया नया जन्म ले लेगा। कितना भी काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? जैसे कि पूरा एकदम फिर जन्म ले लेगा। अब खंडी खंडी कर दीजिए तो भी। निमेटोडा क्या हो गया? ये जो नर है ये है, मादा है, मादा। आप देखिएगा कि जैसे गजर गजर पिलवा जो बरसात में चलते रहता है बहुत, जो छोटा रहेगा ना वो नर रहेगा, उसका नेंगरी ऐसे रहेगा। जो बड़ा रहेगा सो क्या होता है? मादा। जो छोटा है सो नर है, अब बड़ा है सो मादा। वैसे न और र लिखे तो न और र हुआ, मादा में थोड़ा म पाई पारे, फिर द और फिर पाई पारे। इस तरह से याद करने के लिए कहिएगा कि मादा हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। हो सकता है अभी याद रहे लेकिन बाद में कंफ्यूज हो जाए। और नर क्या होता है? छोटा होता है। इसका एक उदाहरण हो गया, ये जानना जरूरी है। फिर एनेलिडा, ये केचुआ जो देखते हैं, केचुआ में क्या होता है? इसमें खंडित रहता है, उसमें खंड खंड के रहता है, ऐसे चलेगा, फिर इसे सुखलेगा, फिर चलेगा, अलग अलग होता है। सांस लेने के लिए होता है। केचुआ क्या है? किसान का दोस्त है, किसान का मित्र। क्यों है? क्योंकि पोषक तत्व को परिवर्तित कर देता है, इसलिए कृमि की खेती की जाती है ना? केचुआ पालन किया जाता है, उसको खेत में डाला जाता है। उससे क्या होता है? प्राय हम लोग किसान सब ज्यादा फायदा उठाते हैं, और उससे जो आप उपज होती है वो हमको हानि नहीं करता है। खाद पानी वाला हानि करेगा, इससे इसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। इसी में जोक हो गया। जोक जानते हैं? जोक जैसे ही पकड़ेगा तो इस पोर्शन से पकड़ता है, और शक्कर, इसको शक्कर रहता है, और खून चूस करके आपको क्या कर देगा? खून चूस करके उधर निकालेगा। और कितना भी आप उसको हटाइए नहीं हट सकता है। आपको भैंसी को या फिर किसी कुंभी में गए और कहीं आपको पकड़ लिया जोक, आप कितना भी उसको खींचिए आपको नहीं छूटेगा। उसका एक ही तरीका होता है कि नीमक उमक डालिए तो नीमक से गल जाता है। आप घोंघा के सामने नीमक रखिए, भाग जाएगा। तो जैसे ही नीमक रखिएगा तो क्या होगा? वो सिकुड़ जाएगा, हट जाएगा, फिर खून तो निकलता ही रहेगा। इसमें क्या होता है? इसीलिए पहाड़ी क्षेत्र पर जब भी घूमने जाइए तो एक घोल होता है, नमक का लेकर के जाइएगा।
डंटा पहाड़ी क्षेत्र पर जैसे हम लोग भी गए थे, कोई भी जाते हैं, क्योंकि वहां पर क्या हुआ, आपको तो मेडिकल स्टोर से यहाँ की तरह मिलेगा नहीं। और नमक रहेगा तो हल्का सा उसमें फवारा मारिएगा तो मैंने बहुत सारा जीव जंतु रहता है जो पाया जाएगा इसी में से, तो कोई ना कोई आपको क्या लेगा, मैंने काट लिया, काटने के बाद उसमें जल्दी से छोड़े, आप नोचिएगा इसको पूरा नोच नोच के काट लीजिए, फिर भी छोड़ेगा नहीं मुंह, पूरा उसको नोच नोच के काट लीजिए, खून निकलता रहेगा, ये हटेगा ही नहीं। वो जो आपको हैंगर पर चाहे दीवार पर चिपकाते हैं ना, उस तरह से चिपक जाता है, पूरा खून निकलता रहेगा, काट काट दीजिए एकदम, लेकिन हटेगा नहीं वो। और जैसे ही नमक डालिएगा तो हट जाएगा। भैंसी उसी सब जो कहीं देखते हैं कि बहुत ज्यादा उसको कुंभी वाला में जाता है, कहीं रहता है, तो जो कुक सब इसका होता है। आर्थ्रोपोडा में क्या होगा, मकड़ी, मकड़ी के बाद और क्या हो गया, आपको जो तितली सब है उस सब उसी खानदान का आता है, देखते हैं ना उसमें, जिसको आप पकड़ते हैं, क्या तितली पकड़ते हैं, फिर और ये पकड़ने वाला, तो ये सब क्या करते हैं, घिरनी से क्या घमौड़ी फोड़वाते हैं, ये सब आ गया आर्थ्रोपोडा, है ना। मोलस्का में क्या होगा, जो घोंघा सितुआ सब हो गया ना, जो बर्बाद करता है आपके लत्ती को, सब इसके खानदान का आ गया। फिर ये जानना क्यों जरूरी है कि किस खानदान के लोगों को कैसे मारेंगे, इसको कैसे मारेंगे ताकि हम अपना फसल की सुरक्षा कर सके। इकाइनोडर्माटा में क्या होगा, स्टार फिश, तारा की तरह रहेगा, नाम तो फिश है लेकिन मछली है नहीं, स्टार फिश है। स्टार में कितना है, 5 वो रहेगा, और ये बहुत कठिन मैंने अथी होता है। आप जब समुद्री क्षेत्र में जाएंगे, चेन्नई बीच, चाहे जो मेरीना बीच है, तो आपको वहां पर बहुत चीज बिकता रहेगा, सिनेमा में भी देखते होंगे, खरीद करके लाते हैं। कोई शंख है, शंख में क्या है, कोरल क्या है, वो जीव जंतु सब है, ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ शंख सब जिसको आप बोलते हैं बजाते हैं सब, ये सब इसी जानवर में से है, इसी में से सब है। इकाइनोडर्माटा, प्रोटोकोडाटा क्या हो गया, ये बीच में है, माने इस सब के बाद माने मछली से पहले बीच में वो आया है ना, उसमें कुछ गुण इसका था, कुछ गुण इसका था, तो प्रोटोकोडाटा, उसको क्या, प्रोटोकोडाटा माने कोडाटा यहाँ पर है, सी माने कोडाटा माने कशेरुकी जो हो गया, तो कोडाटा में क्या हुआ, बीच में था, इसके माने इसी के जो कुल का 2 और भी है, लेकिन इसका ज्यादा नाम होता है, बीच में है। यहाँ पर जो बीच देख रहे हैं, कहाँ पर, ये, तो इससे 8 वो इधर का भी गुण है, इधर का भी गुण है, ज्यादा गुण इसको कभी इधर मिला, कभी इधर रखा, बाद में देखा कि नहीं सबसे गुण अलग है, वो अलग इसको दे दिया, क्लासरूम इसको अलग दे दिया, सेक्शन मार दिया। अब इसके बाद जो कोडाटा हो गया, कोडाटा माने कशेरुकी वाला जो हो गया, उसमें क्या होगा, कशेरुकी के क्या क्या गुण होता है, जैसे हम लोग में क्या गुण है, मैमल्स में हम लोग में क्या होगा, भर दे बाल रहेगा, मैमल्स का क्या गुण है, स्तनपायी का बाल रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, कान बाहर लटका रहेगा, तीसरा क्या रहेगा, मेमोरी ग्लैंड रहेगा, जो दूध मैंने पिलाने का मैंने क्या कहते हैं कि ऑर्गन है, वो रहेगा। ये पहचान है, कहीं ऑप्टन लगा करके कर लेते हैं, केस छील लेते हैं, उससे कुछ नहीं, छीले चाहे नहीं छीले उससे कुछ नहीं हुआ, आप कितना ही बाल छील लीजिएगा, हम लोग है, बंदर है चाहे वो सब, हम लोग इसी में आते हैं, है ना। तो उसमें जब आते हैं तो हम है माने पहचान होगा, जिसका कान बाहर लटका रहे, शरीर पर बाल हो, और क्या कहते हैं कि मेमोरी ग्लैंड हो, और ये रीढ़ की हड्डी हो। पहले ऐसे चलते थे, इसमें रीढ़ की हड्डी जिस तरह से हो, मछली को भी देखिएगा ना, तो कांट वाला मछली रहेगा तो बीच में आपको जैसे रहता है ना वैसे ही रहेगा, हड्डी के बीच में से नस निकलता है, वही चीज कंट्रोल कर रहा है हाथ सब, है ना, सुरक्षा के लिए। वही जब आपको चोट लगती है, चाहे कुछ होता है, तो जताता है बुढ़ापा के बाद, तो वही दर्द होते रहता है यहाँ पर, क्योंकि नस पातर जता, ऊपर का तार क्या रहता है, मोटा रहता है, अंदर में जो जाता है कवर मोटा रहता है, अंदर में का तार छोटा रहता है। अब तो देखिए इसमें क्या हुआ, कोडाटा को हम कितना भाग बांटे हैं, 5 भाग में। एक हो गया मत्स्य, मछली हो गया, जल स्थल मेढक, देखते हैं कहाँ रहता है, पानी में भी रहेगा, और कहाँ रहता है, हाँ यहाँ पर। इसी में आपको क्रोकोडाइल भी आ जाएगा, बनाती सब जो है सो। सरीसृप में क्या हो गया, सांप हो गया, थोड़ा बना दिया, एप्स में चिड़िया हो गई, और स्तनपायी में क्या हो गया, आदमी हो गया। इस तरह से शॉर्ट में आपका माने लगभग एक वीडियो में आपका पूरा जो है सो बहुत बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है आपका इस विज्ञान का। इसके बाद वाला है, इसके बारे में और डिटेल्स हम चर्चा करेंगे, लेकिन शॉर्ट में इतना हो गया है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, थैंक यू।